Welcome to my channel, Basic of Cath Lab. Please like, share, and subscribe the channel. हाय फ्रेंड्स, मैं संदीप। लास्ट टाइम हमने बताया था आपको बाइफरकेशन के बारे में, तो उसी में आगे चलते हुए हम आज बात करने वाले हैं रिक्वायरमेंट फॉर बाइफरकेशन एंजियोप्लास्टी। लास्ट टाइम मिडनर स्कोर के बारे में हमने बताया था, आप जान ही चुके होंगे। अब रिक्वायरमेंट क्या होता है बाइफरकेशन के लिए? मेन ब्रांच तो है ही, लेकिन साइड ब्रांच जो होगा उसका फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये होता है कि इसका जो डायमीटर होगा साइड ब्रांच का वो 2.5 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो आप उसको स्टैंड कर पाओगे। दूसरा जो क्राइटेरिया होगा आपका बाइफरकेशन का वो होगा कि ये जो आर्टरी है वो हार्ट को जो ब्लड सप्लाई हो रहा है उसमें से 10% से ज़्यादा ब्लड सप्लाई कर रही होगी हार्ट को। वो हो गया सेकेंड उसका जो क्राइटेरिया होगा, ये होगा। अभी एक क्राइटेरिया होने के बाद दैट इज द रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द बाइफरकेशन एंजियोप्लास्टी। इसमें अगर आपका आर्टरी 2 से भी छोटा है और उसमें अगर आप 1.25 या 1.5 का बलून करके उसको डायलेट कर रहे हैं तो उसको आपको किसी बलून करने की जरूरत नहीं होगी। वो क्यों नहीं करनी होगी है हम आपको बाद में बताएंगे। अभी हम जा रहे हैं टाइप्स ऑफ बाइफरकेशन के चैप्टर के लिए। टाइप्स ऑफ बाइफरकेशन में सबसे पहला चैप्टर आएगा दोस्तों, वो चैप्टर होगा प्रोविजनल स्टेंटिंग। प्रोविजनल स्टेंटिंग जो होगा दोस्तों, प्रोविजनल स्टेंटिंग में आपका अगर मेडिनल स्कोर आप याद रहा होगा तो हमने आपको बताया था मेडिनल स्कोर में आपका मेन ब्रांच में देयर इज अ लीजन, डिस्टल ब्रांच देयर इज अ लीजन, और साइड ब्रांच डिसीज फ्री है, उसमें कुछ नहीं है। तो ए भी एक क्राइटेरिया हो सकता है, यह आपका ए भी क्राइटेरिया हो सकता है जो हमने आपको बताया था प्रोविजनल स्टेंटिंग में कि आपका सिर्फ प्रॉक्सिमल है, डिस्टल नहीं है, साइड ब्रांच नहीं है। या ये भी क्राइटेरिया हो सकता है जहां पे सिर्फ डिस्टल में लीजन है, प्रॉक्सिमल नहीं है, ये नहीं है। तो ये भी क्राइटेरिया वहां पे हो सकता है जब हम प्रोविजनल स्टेंटिंग करते हैं। तो ये हो गया प्रोविजनल स्टेंटिंग के बारे में। अभी दूसरा जो आएगा वो होगा टी स्टेंटिंग। दूसरा टाइप होगा उसको कहते हैं हम टी स्टेंटिंग। दोस्तों टी स्टेंटिंग क्या होता है? हमारी जो ब्रांच है वो एग्जैक्टली टी शेप में होगा तो उसको कहते हैं टी स्टेंटिंग, क्योंकि हम एक स्टेंट यहाँ पे लगाएंगे और एक स्टेंट यहाँ पे लगाएंगे, तो ये हो गया टी स्टेंटिंग। प्रोविजनल स्टेंटिंग के बाद आता है टी स्टेंटिंग। टी स्टेंट के बाद अगर हम जाते हैं टी स्टेंट में, एक बात याद रखनी है कि आपका जो बाइफरकेशन है उस साइड ब्रांच है वो 90 डिग्री एंगल पे होना चाहिए, तो उसको हम टी स्टेंटिंग कहते हैं। अदरवाइज इससे आगे जाके इसका होगा टैप स्टेंटिंग, टी एंड प्रोक्लूडिव स्टेंट, तो वो होगा टैप स्टेंटिंग। टैप स्टेंटिंग में आपका जो साइड ब्रांच है उसका एंगल कम होगा 90 एंगल से, 90 डिग्री से आपका उसका एंगल कम होगा, तो होगा टैप स्टेंटिंग। तो टैप स्टेंटिंग में आपका एक स्टेंट यहाँ लगेगा और एक स्टेंट यहाँ लगेगा, और ये टैप किया टी एंड प्रोक्लूड, तो इसमें प्रोक्लूड होगा जो स्टेंट इतना तुम्हारा, तो उसको बोलते हैं टैप स्टेंटिंग। तो एक थर्ड होगा अपना टैप स्टेंटिंग। उसके बाद आगे चलते हैं हम क्रश में, जिसका एक पार्ट होता है मिनी क्रश और होता है दूसरा होता है डीके क्रश। तो मिनी क्रश और डीके क्रश में क्या फर्क होता है वो भी हम आपको बताएंगे। मिनी क्रश का आपका जो स्टेंट होगा वो कुछ ऐसे होगा और एक स्टेंट ऐसे होगा, ये हो गया मिनी क्रश। दिखने में आपको सेम ही लगेंगे, लेकिन आपको हम जब एक्सप्लेन करेंगे कि वो कैसे होता है मिनी क्रश और डीके क्रश, उस वक्त आपको ध्यान में अच्छे से आ जाएगा। तो उसके बाद भी हो जाएगा पुलोट स्टेंट होगा तीसरा, और फाइनल हमारा जो बाइफरकेशन रहेगा दोस्तों वो रहेगा थर्ड बाइफरकेशन रहेगा कुलोट, कुलोट स्टेंटिंग। तो कुलोट स्टेंटिंग में क्राइटेरिया ये भी रहेगा आपका मेन ब्रांच और साइड ब्रांच अप्रोक्स सेम साइज के होने चाहिए। अगर आपका मेन ब्रांच 3.5 मिलीमीटर का है और साइड ब्रांच भी 3 या 3.5 मिलीमीटर का है,
तो इन दैट केस ही आप कुलोट स्टेंटिंग कर सकोगे, क्योंकि कुलोट स्टेंटिंग के लिए आपको 2 स्टेट ऊपर से नीचे तक लगाने पड़ेंगे। तो ये हो गया कुलोट स्टेंटिंग। तो इसमें अगर आप कुलोट में अगर 2.5 का अगर आपका साइड रेंज है तो आप कुलोट स्टेंटिंग करने का सोच नहीं सकते हो, क्योंकि ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका स्टड्स ऊपर खुलेगा नहीं। ये क्यों नहीं होगा ये हम आपको आगे बता देंगे। तो अभी आपने को जो मिला है दोस्तों बायफरगेशन में, वहां पे हमें मिला है टी स्टेंटिंग मिला है, टैप स्टेंटिंग मिला है, और मिला है मिनी क्रश मिला है, और डीके क्रश मिला है, और मिला है कुलोट स्टेंटिंग। तो ये सारे स्टेंट्स अपने पास अभी जो बाइफरकेशन टेक्निक्स है, ये सारे बाइफरकेशन टेक्निक्स यहाँ पे है। और सबसे पहला बाइफरकेशन टेक्निक हम बताएंगे वो है प्रोविजनल। तो प्रोविजनल में क्या करते हैं, दैट इज अभी हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि प्रोविजनल स्टेंटिंग कैसे होती है।